परेशानी बताओ अपनी। नमस्कार भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। और अभी हमें अलीगढ़ में और अलीगढ़ के कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं कि अब की बार किसकी सरकार ला रहे हैं और क्या मुद्दा है, सरकार से क्या इनकी मांगे हैं, इनसे पूछते हैं। और चलिए चलते हैं, किसकी सरकार ला रहे हैं? सर सरकार तो सही है, मगर ये है कि साहब इतने बेरोजगार हैं हम लोग के, पूरे दिन बैठे बैठे यहाँ से निकल जाते हैं, हमारा धंधा नहीं हो पा रहा है। इन्होंने नोटबंदी से अब तक हम इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सरकार से भी परेशान है और सब अपनी रोजी धंधे से भी बहुत परेशान है हम लोग। तो फिर क्यों बीजेपी ला रहे हो? हम सर ये ऐसा है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़िया हैं, मगर फिलहाल ये है कि रोजगारी ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हम सब लोग इतने बेरोजगार हैं, टिड्डी वाले हैं, सब इतने बेरोजगार हैं, जितने भर मजदूर वर्ग के आदमी हैं, ये मतलब अपनी शाम को ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा खाना पकेगा। और नहीं, सरकार बढ़िया है, बीजेपी कोई बस गलत नहीं है। किस चीज से बढ़िया? क्या कुछ फायदा बताइए ना। सारी चीजों का फायदा। क्या फायदा? अरे मंदिर बनवा दिया, सारी चीज बनवा दी। मंदिर बनवाने से आपकी जो ये आप बता रहे हो का ई रिक्शा चलाते हो, तो उससे आपका काम नहीं चल रहा? नहीं काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। किसकी सरकार? मैं सरकार कोई भी हो, हमें तो चाहिए काम। काम है नहीं तो जहाँ बैठे बैठे का बसीड़े तो लग जा, काम ही ना है। सुबह से खड़े हैं, वो नहीं तक ना भैया। तो किसको वोट दोगे आप? किसको PM देखना चाहते हो, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम तो भैया केजरीवाल को देखना चाहते हैं। वो गठबंधन में है ना, केजरीवाल बन जा, वही सही है। आप किसको ला रहे हो? केजरीवाल को लाएंगे। हाँ, गठबंधन में। हाँ, गठबंधन में। क्यों ला रहे हो? अरे वो बढ़िया आदमी है। क्या काम किया? अरे लाइट फ्री करी है उसने। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आप तो अलीगढ़ रह रहे हो ना? ना, जब सरकार यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, दिल्ली जैसा। नहीं, केजरीवाल की ही सरकार तो बीजेपी की बढ़िया है ना। पंजाब में आप देखिएगा, आप पंजाब में देखो, दिल्ली देखिए, बीजेपी की सरकार, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो ऐसी सरकार चाहिए हमें तो। नहीं, सरकार तो बीजेपी की बढ़िया है अपनी तरफ से। आप बीजेपी की बढ़िया बता रहे हो, ये केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं? नहीं कुछ कह सकते हैं, पर एक ही बात है कि बेरोजगार हैं लोग। बेरोजगार हैं। आप इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहोगे? बेरोजगारी पे? बेरोजगारी बहुत है, काम धंधा तो बिल्कुल भी मजदूर वर्ग के आदमी तो बहुत काफी परेशान है। मैं मजदूर आदमी, हमें आप चाहिए किसकी ला रहे हो सरकार? बीजेपी क्यों? अब क्यों का मतलब तो जनता चिल्ला रही है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रही? राहुल गांधी क्यों ला रहे हो बीजेपी को? कोई फायदा तो होगा? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, मगर देखिए इनके पास कोई एक ऐसा वो नहीं है। क्या नहीं है? नेता बढ़िया, जो कि राहुल गांधी बेकार नेता है? ना बेकार नहीं है। राहुल गांधी जी के पास कोई अच्छा ऐसा नेता नहीं है यूपी के अंदर या कहीं है जो उनके सपोर्टिंग की जाए। सरकार बोलती है, कांग्रेस बोलती है कि 75 साल यूपी बेहाल, उस पर नहीं कुछ कहोगे? देखिए आज इतना फर्क है सर। आप बीजेपी को ला रहे हो, 15 लाख का वादा किया था, वो आपके खाते में आ गए? नहीं साहब, हमारे खाते में तो 2 रुपए भी नहीं आए। तो फिर क्यों बीजेपी कर रहे हो? हम तो नहीं कर रहे। वादा किया था बेरोजगारी हटा देगी, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है। हम नहीं कर रहे बीजेपी को सपोर्ट, जो लोग अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी। नहीं, हमने तो केजरीवाल की कहा है। आप कर रहे थे बीजेपी? हाँ कर रहे। आपके खाते में आ गए 15 लाख? अरे 15 लाख ना आए तो मैं बहन जो मैं चैनती तो दुनिया रह रही है। क्या बात है इसमें? एक बेरोजगार है लोग, और कुछ नहीं है। हाँ आराम से रह रही है। देश पे कर्जा है 200 लाख करोड़ का, वो तो कर्जा का हम दे देंगे, तुम दे दोगे कर्जा? सरकार देगी कर्जा? और क्या, सरकार तो आपसे ही लेगी, डायरेक्ट नहीं लेगी, इनडायरेक्टली लेगी। उनसे कमा रही संपत्ति लेगी। तो 15 लाख आए नहीं है, बाद बोले थे तो आप तो ऐसे कौन दे देगा हराम के किसी है 15 लाख रुपए? सरकार ने तो बोला था। मैं सरकार को मोह बेच दे और कर्ज चुका दे। आप किसको ला रहे हो? बीजेपी को? मैं तो भैया काऊ में ला रहा हूँ। किसको सर? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी आएगी। क्यों? कोई मुद्दा ही नहीं है औरों के पास, किसी के पास। क्या मुद्दा नहीं है? राहुल गांधी चिल्ला के बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और जनता बोल रही है। दुकान तो 70 साल पहले से खुल रही थी, जब कहाँ काम हो रहे थे। अब काम हो रहे हैं? काम थोड़े बहुत तो हो ही रहे हैं। क्या हो रहा है? बस लोगों को अनाज फ्री मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी अभी भी बदस्तूर है। आप लोगों को सोने से तोल देना, उससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। लोगों के हाथ मजबूत करिए ताकि उनके हाथों में काम रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि ये है कि आप उन्हें अनाज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश में हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं देश में।
बताइए। आप ये देखिएगा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ अनाज गरीब लोग हैं हमारे यहाँ। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमारी जीडीपी आसमान पे पहुंच गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस थी जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी और ज्यादा खराब थी। हमारी सरकार थी जब देश पे कर्जा था 50 लाख करोड़, अब हो चुका है 200 लाख करोड़, उस पर कुछ नहीं कहूँ। देखिए भैया, ये तो अंदरूनी मामले हैं, या तो इन पे खुल के विचार विमर्श हो। लोग सरकार क्या आरोप लगा रही है ये तो एक अलग बात है, या तो प्रेस रिलीज हो, अखबारों में सब बातें आए निकल के, किस पे पहले कितना था अब कितना है, ये बातें सब मौखिक हो रही हैं। नेताओं की मौखिक जुबानी है, लड़ाई है, इसका कोई वो नहीं है, जमीनी स्तर नहीं है। आप बीजेपी को ला रहे हो, आप किसको ला रहे हो? बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को ला रहे हैं। किसको? बीजेपी को लाएंगे और कौन को लाएंगे? क्या किया? किसने से? जो कुछ कर लिया किसी ने भी, कोई भी सही। आप सही क्या कर दिया आपने? बीजेपी ने क्या किया आपको? अरे बहुत कुछ कर दिया है। राष्ट्र को पूरे दुनिया में नंबर 1 हो रहे हैं हम, और अब 4-5 साल में फिर हो जाएंगे। और पार्टी बोलिए बीजेपी चोर है, चोर है। अरे आप कहते रहो चोर है, मैं चोर हूँ, आप बहुत चोर हो। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, लोकतंत्र है भैया। ये तो इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। आप कुछ भी इल्जाम लगा दो, मैं आप पे लगा दूं, आप मेरे पे लगा दो, इल्जाम तो इल्जाम है। प्रूफ तो करके दिखाइए। पर जनता कह रही है, किसान बोल रहे हैं कि हमें परेशान कर रहे हैं। एक एस न्यूज नेटवर्क। अच्छा, किसानों के लिए, किसान परेशान है, दिल्ली पे रहे 1-1, 2-2 महीने बिताए, उसको नहीं देखोगे? कितने किसान रहे? हजारों में रहे, 50-60 है। देश में 70% किसान है, 70% किसान है। देश की आबादी कितनी है? देश की 145 145 करोड़ का 70% कितना हो गया? आपका 1 अरब से ऊपर हो गया। तो 1 अरब किसान वहां पे था? नहीं 50 करोड़ था? नहीं। 1 करोड़ था? नहीं। तो फिर कितने लोग थे? तो फिर जनता क्यों कह रही है कि राहुल गांधी? एक तरफ सारे जो गठबंधन हो चुके हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी हैं, ममता बनर्जी वगैरह, सारे एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, तो आपको क्या लगता है जीत सकती है या नहीं जीत? नहीं जीत सकते। बीजेपी नहीं जीत सकती? बीजेपी ही जीतेगी, गठबंधन नहीं जीत सकता। गठबंधन नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा। सारी पार्टी एक तरफ हो गई है। और जुड़ जाएं, 10-20 और आ जाएं। आप कितना expect- अमेरिका रूस से भी बुला लें कुछ लोगों को चाहें तो। एक्सपेक्ट कितना करते हो? मतलब 80 में से यूपी में कितनी सीटें आएंगी? 80 में से 80 आएंगी। 80 में से 80? हाँ, एक आधी हो सकती है हिल जाए, लेकिन 80 में से 80 आएंगी। आप किसको ला रहे हो? बीजेपी, कांग्रेस? आप किसको ला रहे हो सर? ये बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी पक्का? पक्का। कितनी सीटें आएंगी? यहाँ से पूरी आएंगी, फुल आएंगी। काम किया है वो आएगा। मैं काम करूंगा, मैं आऊंगा, आप काम कर रहे हो, आप आओगे। में लड़ाइयाँ होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन विरोध नहीं हो सकता। लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होती हैं, विरोध नहीं होता। घर में बर्तन है, खटकेंगे, आवाज करेंगे, लेकिन घर के मेन का विरोध नहीं होगा। मोदी जी मुखिया हैं, उनका विरोध नहीं हो सकता। योगी मोदी जी का विरोध नहीं होगा। सारी जनता बोलती है चोर है, अपोजिट पार्टी बोल रही है चोर है। चोर कैसे? कोई कह देगा चोर है वो, जनता बोलती है। झोला छाप है वो, तो उन्होंने कह दिया मैं हट जाऊंगा, झोला लेके अलग चला जाऊंगा। है बताइए राष्ट्र का क्या करना? जो मायावती ने फ्लैट बनाए थे वो गरीब आदमियों के लिए कब मिले? वो तो पैसा वालों के लिए मिले। उनके घर में मारुति है, सारी चीज है उनके घर में। गरीब आदमी को तो किसी को कुछ नहीं मिला। और ये बीजेपी वालों ने ही कटवाया। आवास में कौन रह रहा है? अमीर लोग रह रहे हैं। आवास में कब रह रहे हैं? गरीब आदमी तो रह ही नहीं रहे हैं। आप जाके देखा है आपने? हाँ, हमने खुद जाके देखा है, करके आते हैं हम। मेंबर है, हमने देखा है। काम करते हैं ये। उसमें अमीर लोग रहते अमीर हैं। लोग हैं सब, जितने भर हैं पैसे वाले हैं, उसमें गरीब मजदूर आदमी का तो आदमी कोई नहीं है। नहीं आ रहा है। हमसे जो पैसा लिया जाता है हमें ही दे देते हैं, अन्न भी दे रहे हैं और कागज में मकान भी दे रहे हैं, और किसानों को पैसा भी दे रहे हैं। जिसमें 4 बीघा है उसे पैसा दे रहे हैं 6000। सम्मान इतना निधि पैसा हम पे ही आ रहा है। इन्होंने कभी किसी ने नहीं दी, किसी भी पार्टी ने कोई पैसा वापस नहीं किया राष्ट्र का। तो पार्टी कहाँ से लाएगी? आपसे ही लेगी, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आपसे ही मेरे लेगी। पास खजाना दो रही है, आप भी मेरे नेता बन जाओ। हम भी दे रहे हैं, टैक्स के द्वारा आप भी दे रहे होंगे, हाँ, बस indirect भी दे रहे हो। तो हमें वापस तो आ रहा, आपको भी आ रहा, हमको भी आ रहा।
जनता फिर क्यों बोल रही है कि पैसा नहीं आ रहा? 15 लाख का वादा किया खूब आ रहा है, खूब आ रहा है। 15 लाख आ गया। और ये आएगा और आता रहेगा। आप किसकी ला रहे हो? किसकी सरकार ला रहे हो? बीजेपी बीजेपी की आ गई बीजेपी बीजेपी कितनी सीट आएंगी यूपी में? 80 में से पूरी 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 आएंगी 80 80 से ज्यादा है और 400 से 400 से 400 बार 400 बार 400 बार बिल्कुल। और किसकी सरकार ला रहे हो? समस्या पूछ रहे हैं, तुम्हारे का देना है तो कुछ दो। सरकार जो चल रही है उसी को चला दो, क्या करते हैं? जो सरकार चल रही है उसी को चलने दो। क्यों? अदलने बदलने में नुकसान हमारा ही होता है। क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या होगा कि हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा और नए आप खर्चे पे क्यों लगेंगे। टैक्स लग जाएगा? कितने मुड़ासा नहीं चला जाएगा, तुम्हारा क्या चला जाएगा ये सोचो। हक है, बाबा को कुछ नहीं जाता है। बाबा तो हर शासन में है का सक्सेस है, लेकिन बाबा के पास क्या होती है? एक झोली। लेकिन ये झोली जो चोरी हो जाती है ना, ये बीजेपी की सरकार में चोरी नहीं हो रही है। ये फायदा हुआ है। हो रहा है। आप बीजेपी को ला रहे हो? बिल्कुल आ रहे हैं। कितनी सीटें लाओगे? बाबा बुलडोजर ही आएगा और उसने कह दिया है कि 400। हमारे यहाँ 80 सीट है, हम फिर भी 80 सीट ही लाएंगे। 80 सीट 80 दावे सीट से? हमारी दावे से। आप कितनी सीटें समझ रहे हो? हमारी यूपी 80 देगी। मोहम्मद पूरी सरकार हमारी 400 से 80 सीट हमारी। आपके लिए क्या किया सरकार ने? हमें कुछ नहीं देते हैं लेकिन हमें प्यार देते हैं। क्या प्यार? प्यार संचार की सेवा कर रहे हैं और क्या इससे बढ़कर प्यार है? पूरे आप किसको ला रहे हो? इससे बढ़कर प्यार क्या है? हमारे जो भी है हमारे लिए हमारी दाढ़ी की तो सब बात कुछ है। करो ही मत। उन्होंने देश का उन्होंने विकास गाड़ी किया, के लिए कह दिया उन्होंने ना। देश के लिए अपनी वो रामराज सब कुछ दिया उन्होंने। जो हमारे सदियों से हमारा राम मंदिर नहीं बना था, रहेगा। हजारों साल से वो हमारा राम मंदिर बना के दिया उन्होंने। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। आदित्यनाथ जी हमारे पूजनीय है। आदित्यनाथ जी, और जब जीत जाएंगे तो सब मोचे साफ करवानी पड़ेगी। किसकी सरकार ला रहे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस भारत में सारे सब भाई भाई मुसलमान तो बोलते हैं हमें परेशान करती है ये सरकार। गलत बोलते हैं, केवल 20% बोलते हैं, लेकिन 30% मालूम है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये भी सरकार हमारा साथ है। ला रहे हो बताओ। वो 20% वो है जो हरामखोर है, काम नहीं करना चाहते, लेकिन मुसलमान भी हमारा साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है मुसलमान साथ नहीं देते। मुसलमान भाई चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारे खिलाफ है ये पार्टी, कुछ नहीं करती मुसलमानों के लिए। केवल 20% है पार्टी के अंदर जो है ये कहते हैं कि बीजेपी खराब है। 30% यही कहते हैं कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी सबके साथ है, सबका विकास कर। क्या विकास कर दिया? क्या विकास नहीं किया? आप बताइए। शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, लैट्रिन बाथरूम और भोजन दे ही रही है, राशन पानी दे ही रही है, किसानों के लिए है कि बिजली पानी दे ही रही है। और क्या चाहिए? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर। कोई बेरोजगारी नहीं है। जिस पे क्वालिटी है उसके लिए आज भी सर्विस है, जिसमें क्वालिटी नहीं है उसके लिए कोई सर्विस नहीं है। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। स्टूडेंट बोलते हैं नौकरी नहीं आती। अब बीजेपी की सरकार में पहले नौकरी आती थी, अग्निवीर 4 साल की कर दी। बिल्कुल हाँ, अग्निवीर 4 साल की कर दी है क्या? लेकिन एक बात बताइए, लोग कहते थे कि नौकरी नहीं आती थी। जब अग्निवीर 4 साल की कर दी तो हमारे कम से कम और जो भाई बंधु आ रहे हैं उनको मौका मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि 70 साल यूपी बेहाल। 60 साल हमने दे दिए कांग्रेस को, 60 साल दे दो बीजेपी को, उसके बाद देखेंगे राम राज्य क्या है। राम राज्य